और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट क्षेत्र के बादशाही बाग की। यहाँ पर लगातार जो है घाट क्षेत्र है और जहां पर लगातार जो है आग लगने के मामले सामने आते हैं। लगातार शासन और प्रशासन फायर ब्रिगेड स्टेशन वहां पर बनाने की बात करता है, लेकिन वो सारे दावे और वादे धरातल पर नजर नहीं आते। सारी योजनाएं जो हैं वो कागजों में सिमट कर रह जाती हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर से एक गांव में आग ने तांडव मचाया है। 2 घर जलकर राख हो गए, सब कुछ खाक हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनका क्या होगा? क्या जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या जो एक मांग लंबे वक्त से उठ रही है वो पूरी हो पाएगी? देखिए हमारे खास रिपोर्ट। जय हिंद। मैं और रिहान अली और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। और मेरे पीछे जो आप इस समय की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये बादशाही बाग के मायापुर रोपुर की है, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 घर थे, 1 2 3 जो जल करके अभी अचानक बिना किसी कारणवश यहाँ पे आग लगी। और आग लगने से जो है तीनों घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही गरीब फैमिली इन घरों में अपना जीवन यापन करती थी। आप लोग देख सकते थे, ये लकड़ी के और छप्पर नुमा घर बना करके यहाँ पे अपना गुजारा करते थे। लेकिन किसी कारणवश अचानक से आग लगी और आग लगने के बाद जो है इनके पूरे तरीके से इनके घर बर्बाद हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, मैं आपको बिल्कुल मौके की दिखा रहा हूं। किसी कारणवश आग लगने से जो है वो तीनों घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अ, ये जो क्षेत्र है अपना, ये बेहट विधानसभा का क्षेत्र है जो बादशाही बाग में पड़ता है। यहाँ से आगे उत्तराखंड की सीमा शुरू हो जाती है। इस बेहट विधानसभा का और ख़ास तौर से इस क्षेत्र का एक दुर्भाग्य ये रहा है कि सालों से यहाँ के जो लोग हैं, बेहट विधानसभा के जो लोग हैं, यहाँ से फायर ब्रिगेड की जो है वो मांग लगातार उठती रही है। और लोगों ने शासन को, प्रशासन को या यहाँ के जो भी मौजूदा विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको चेताया भी है कि यहाँ पर, क्योंकि गर्मी का जो जब सीजन होता है और तेज हवाएं चलती है, तो लगातार ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि आज इतने घर जल करके बर्बाद हो गए, आज इतने घर जल करके बर्बाद हो गए। और ख्वासपुर अग्निकांड इसी विधानसभा का अभी तक भी कोई भूला नहीं होगा, क्योंकि इसी विधानसभा में ख्वासपुर पड़ता है। वहाँ का अग्निकांड जिसको जो एक बहुत बड़ी तबाही के रूप में देखा गया था, उसके बाद शासन प्रशासन और सत्ता के सामने बहुत ज़्यादा इधर की जनता ने मांग उठाई थी कि यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड भी लगाया जाए, ताकि जब भी कोई ऐसा मामला सामने आए, अचानक से आग लगे, तो तुरंत मशीन पहुंचा करके उनके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन बेहट विधानसभा का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी तक कोई फायर स्टेशन नहीं बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने क्षेत्र में देखा होगा, जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से हर नेता क्रेडिट लेना चाह रहा था कि हम लोग बेहट विधानसभा के अंदर हमारी मेहनतों की वजह से, हमारी वजह से फायर ब्रिगेड का एक स्टेशन लगने जा रहा है। आज वो विधायक, वो सांसद, जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? कब तक ऐसे इतने घर बर्बाद होते रहेंगे? कब तक इतने गांव बर्बाद होते रहेंगे? कब शासन प्रशासन के कानों तक वो जू रहेंगी? कब तक इन गरीब लोगों की आवाज उन तक पहुंचेगी कि शायद जब भी इस तबाही का मंजर हम लोग देखें या कभी भी इस क्षेत्र में आग लगे, तो क्या उनको जो है समय पे जो है फायर स्टेशन से मशीन आकर के आग बुझा दी जाए? पहली चीज के बहुत तेजी से हवाएं चलने की वजह से भी कई बार जो आग का कारण बनती है। लेकिन आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी हवाएं उतनी तेज नहीं है, लेकिन हवाएं तेज ना होने के कारण एक बड़ा कारण यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ पे अगर आग लग गई, पहली चीज इस क्षेत्र में जहां तक हम लोगों ने बात की है, पहली तो यह कि फायर स्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से मशीन टाइम पे नहीं पहुंच पाती। दूसरी चीज, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्याएं हैं, जिस समस्या से ये सब लोग उब रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कितनी बार इन्होंने शासन प्रशासन को चेताया था। आप मेरे साथ ये लाइव तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं। ये छप्पर नुमा घर, एक गरीब बिल्कुल इसमें जीवन यापन करता था, आखिर जल करके बर्बाद हो गया। शासन को प्रशासन को चेताया गया, फोन करते रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंची, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन आती है वो अगर इस समय आग लग जाती है, यहाँ से सहारनपुर की जो दूरी है वो 40 से 45 किलोमीटर के बीच है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से जो है अगर हम लोग सहारनपुर से किसी फायर ब्रिगेड की मशीन को बुलाते हैं, क्या अगर इन घरों में, ऐसे घरों में आग लग जाए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो समय पर पहुंच सकती है या नहीं?
40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में मशीन को, जब तक मशीन यहाँ पे पहुंचेगी तब तक घर इस तरीके से बर्बाद होते रहेंगे। आखिर एक बड़ा सवाल भेट विधानसभा में खड़ा होता है कि जब इतनी बार भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, ख्वासपुर जैसा अग्निकांड हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कासमपुर जैसा अग्निकांड हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, क्या उसके बाद भी यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंगनी चाहिए थी कि जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता लग रही है फायर ब्रिगेड की, वहां पे उसको जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए। ना जाने जब हादसे हो जाते हैं, जब आग लग जाती है, जब अग्निकांड हो जाते हैं, जब लोग बर्बाद हो जाते हैं, तब जाकर के ना जाने कितने नेता आकर के यहाँ पर पे आश्वासन देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या मात्र फोटो खिंचवाना, क्या किसी अग्निकांड में आकर के फोटो खिंचवाने से ही वही चीज काफी होती है? कब तक इस घाट क्षेत्र के लोग कभी पानी की समस्या, कभी आग लगने की समस्या से जूझते रहेंगे? मेरे साथ इस वक्त यहाँ के कुछ लोग हैं और जिनका ये घर जल करके राख हुआ है, वो भी हमारे साथ है। आप लोग देख सकते हैं अत्यधिक गरीब है और ये इसी के घर, इन्हीं के घर थे जो पीछे जल करके राख हुआ। जी, क्या नाम है आपका? जोनी जोनी जोनी, जोनी नाम है आपका। ये तीनों घर आप ही के थे? जी, मैं दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों भाइयों के आपके जी। ये घर थे। जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग काम से गए हुए थे बाहर, कहाँ पे? सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर आप लोग काम करते हैं। तो कोई कारण, कोई आग कैसे लगी, कुछ पता चला? कुछ बता नहीं सकते भाई जी, अचानक आग लगी। अभी 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, सारा सामान जल के राख हो गया। अच्छा, अभी 3 महीने पहले शादी हुई थी और पूरा सामान सारा जल के राख हो गया। कोई नुकसान किसी को, कोई बच्चा, कोई ऐसा जी तो नहीं, नहीं कोई किसी नहीं, को बस लेकिन नुकसान हुआ? सामान फूका है सर, जान का कोई जान नहीं की कोई हानि नहीं है, सामान पूरी हुआ। तरीके सामान से पूरी जल तरह करके से राख जल हो कर गया, राख हो गया। जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है सर, बादशाही बाग मायापुर से रहता हूँ। यहाँ पे जब आग लगी, शायद ये वक्त 1:30 बजे का था, जब फ़ोन किया मिर्ज़ापुर थाने में। लगभग जैसे आग लगी, जैसे ही आग लगी फ़ोन किया थाने में मिर्ज़ापुर, उन्होंने आगे फ़ोन किया भेट, उन्होंने बोला पानी नहीं है गाड़ी में। मतलब सहारन- मशीन वालों ने बोला कि गाड़ी में पानी नहीं है। उसके हाँ, बाद उसने बोला कि सहारनपुर फ़ोन करते हैं, सहारनपुर से गाड़ी आएगी। तो सहारनपुर से गाड़ी आई लगभग 1-1.5 घंटे में, जब तक सब कुछ आग जल के राख हो चुका था। गांव वाले बुझा चुके थे। सब तक गांव वालों ने बुझा दी, सब जैसे तैसे करके। बाद में गाड़ी आई तो उन्होंने फिर बाद में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी है। जब यहाँ मशीन पहुंची तब आप लोग बुझा चुके थे? बुझा चुके थे सर, बिल्कुल सरासर मतलब आग जब बुझ चुकी आग लग करके बंद हो चुकी, गाँव वालों ने बुझा दी, तब मशीन पहुंची। तो फिर मशीन ने आकर के क्या किया? थी। कुछ भी नहीं किया सर, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करी है अपनी, जो भी करना था उनको वो किया। फोटोग्राफी ली, हम लोगों ने काम कर जो दिया। भी, बस वो किया उन्होंने कि हम आ गए हैं, ये वो फलाना ढिमकाना सारी बातें करी उन्होंने, जो भी किया है। बस फिर चले गए मैं थोड़ी देर, 5 मिनट। पानी के प्रबंध को लेकर के आप लोगों ने आग बुझाई है, पानी के प्रबंध को लेकर के कहाँ से आप लोग पानी लाए, कैसे लाए, क्या हुआ? सर टैंक मंगवाया हमने, राणा स्टोन क्रेशर से टैंक मंगवाया एक 5000 लीटर का, उससे आग बुझ हुई है। जो आपके आसपास समस्या है क्या पानी की? आस पास नहीं सर, 1 महीने से पानी की परेशानी चल रही है यहाँ पे। गांव में कोई पानी नहीं है, ढोते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, जंगलों में से पानी ला रहे हैं। पानी ढो ढो के आ रहे हैं, ये देखिए कपड़े पूरे गिले हैं, पानी ढो ढो के आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से लाए आप पानी? पानी यहाँ नीचे से ला रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर से ट्वेल है, पड़ता है, वहाँ से ढो रहे हैं। वहाँ से ढो रहे हैं 1 किलोमीटर से पानी लेकर के आ रहे हैं आप लोग, सब तब जाके अधिकारियों को, गुजारा कर रहे हैं। डीएम साहब को सबको एप्लीकेशन दे दिया है, सबने ये कहता है कि उसमें विभाग में कोई पैसा नहीं है। और अपने आप इंतजाम करिए। डीएम साहब को कब आपने एप्लीकेशन दी थी? डीएम साहब को कल भी दिए, आज भी दे के आए हैं। अच्छा, आज भी देखा है क्या? क्या कोई रिस्पॉन्स आया है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर अभी तक। तो उनका यही कहना है कि ये विभाग कहना में है पैसा उनका नहीं कि अभी पैसा नहीं है, क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, ये 100 बातें हो रही है। आज भी सुबह भी यही मोटर बात हो रही निकली थी, पड़ी है, प्रधान जी मोटर हमारे निकली, यही बात कर रहे थे। मोटर बाहर निकली पड़ी है। अच्छा, विधायक जी को, सांसद जी को आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया हाँ, इसके लिए? उसके पास चले गए, फजलुर रहमान जी के पास गए हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि अभी कोई पैसा नहीं है और भाई। विधायक जी के? विधायक जी के पास भी केंद्र सैनिक है, प्रधान जी गए, हमारे खुद बैठे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए हम उनसे भी पता करेंगे। तो विधायक जी ने या सांसद जी ने क्या बोला है आपको? वो उन्हें पता है, कहा कि विभाग में पैसा नहीं है, जो अधिकारियों ने कहा। चलिए हम लोग उनसे भी जानेंगे। आप लोग देख सकते हैं, तो ये पानी की जो समस्या है, ये आप कब से लगभग जूझ रहे हैं आप इससे? सर ये 1 महीने से हो गए, लगभग 1 महीने से ये लोग बाग पानी ढो रहे हैं और अपने घर में ऐसे गुजारा कर रहे हैं। कितनी दूर से पानी लेके आते हैं आप लोग? शायद ये है कम से कम 3 किलोमीटर दूर, अच्छा, 3 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। ये तो बाइक है, सबके पास अपना साधन है, ले आते हैं, वरना पैदल कौन कहाँ तक मरेगा। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा साइड को हो जाइए। जी जी जी, आप थोड़ा साइड को हो जाइए। जी जी, आप बताइए। कीड़ों वाला पानी पी रहे, कीड़ों वाला? कीड़े कहाँ से आ रहे हैं उसमें? जी का पाइप लगा रखे हैं ना टंकी के, हर जगह जगह तो फूट रहे, हर घबराहटा पड़ी गोबर, वो कीड़ों वाला पानी आ रहा, रुका पानी आ रहा कीड़ों वाला। अच्छा, हाँ। तो अभी आप पानी पीने के लिए कहाँ से अरेंज कर रहे हैं आप लोग?
वहां से ले रहे कलेसर पता भर भर का। लेजर पे से लेके आ रहे हैं। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। पहला सवाल तो ये है कि जिस गांव में पानी की समस्या हो, जिस क्षेत्र में पानी की समस्या हो और वहां पर आग लग जाए, आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ से इन लोगों के अनुसार यहाँ से मिर्जापुर थाना को इन्फॉर्म किया गया, मिर्जापुर थाना के बाद बेहेट इन्फॉर्म किया गया, जहां से इनको बताया गया कि मशीन में पानी नहीं है। उसके बाद सहारनपुर कॉल की गई। सहारनपुर से मशीन जब आई, जब इन लोगों ने यहाँ से पड़ोस से जो है टैंकर का प्रबंध करके इस आग को बुझाने का काम किया। तो ये एक बड़ा सवाल होता है। पहले से ही रूपपुर मायापुर कई दिन से खबरें सामने आ रही है कि रूपपुर मायापुर का जो क्षेत्र है वो पानी की समस्या से जूझ रहा है, जिसमें शासन प्रशासन को समय रहते सूचित भी किया गया है, इन्फॉर्म भी किया गया है। उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, आप लोगों ने इनकी ज़बानी सुना। एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो क्षेत्र पहले समस्या पानी जैसी समस्या से जूझ रहा हो, वहां पर आग लगना और गांव वालों के जरिए ही उसको बुझाना कितना बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। तो बेहट विधानसभा का जो क्षेत्र है, ये इसका दुर्भाग्य है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर कब तक जो है ये क्षेत्र, जिसमें इतने बड़े अग्निकांड, इतनी बड़ी समस्याएं सामने ले रही है, आखिर कब जागेगा शासन और प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। इसी पूरे प्रकरण में जो है, जो पानी की जो समस्या है या आग लगने की जो समस्या यहाँ पर चलती रहती है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं मौजूदा ग्राम प्रधान पति हूँ। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ के? हाँ, और जैसे हमारे यहाँ की समस्या चल रही है पानी की लेके यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम लोगों ने 8 दिन से लगातार नेताओं के और अधिकारियों के चक्कर काटते काटते हम बहुत परेशान हो गए। आज भी हम लोगों ने कल फजलुर रहमान MP साहब से हमने बात करी थी, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन DM साहब को दी है। और आज हम भी DM साहब के पास गए थे, कुछ अपने ग्रामीण जो जिम्मेदार आदमी हैं उनको लेके मैं गया था। तो उन्होंने भी एक्शन साहब को बुलवा के बोला कि भाई इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपके लिए भी कोई कार्रवाई होगी। अब तक भी कोई कार्रवाई, हमारे लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। किनको DM साहब ने किनको लेटर लिखा था? एक्शन साहब को, जल निगम के। जल निगम के सहारनपुर में जो बैठते हैं, PK अग्रवाल। PK अग्रवाल जी, जो हाँ। सहारनपुर में बैठते हैं। जी, जो सहारनपुर में बैठते हैं, उनको वहीं पर ही आज तहसील दिवस में बुलवा के वहीं पर ही उनको संबोधित किया कि भाई इनका समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। पानी को लेकर सबसे बड़ी बात है, पानी को लेकर। और उसी के चलते चलते एक इतना बड़ा हादसा हमारे यहाँ एक गरीब भाई के साथ हुआ है, इसका हमें बड़ा दुख है, पूरे गांव को है। और भाई कि इनका जो सामान था और जो इनका इतना नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हम बड़ा अफसोस करते हैं भाई। और जो हमारे से बन पाएगा इनके लिए सहायता के लिए हम इनके साथ हैं। प्रधान जी, जब आग लगी आपको सूचना की गई? मेरे को सूचना की गई, उस टाइम पे मैं तहसील दिवस में ही मौजूद था। अच्छा, आप उस टाइम जो है पानी हाँ। वाली समस्याएं सोल्व करा रहे थे। क्या आप यहाँ पे पहुंचे, आपने क्या देखा, क्या बातचीत परिवार से हुई, किस तरीके की समस्याओं को आपने यहाँ पे देखा? जी, बड़े दुख की बात है कि आज आग लगी है, 3 घर जलकर राख हो गए हैं। बड़े दुख प्रकट करते हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन है उसकी नींद नहीं खुली है। आप तो जाने ही, आपने सब लोगों से सब बता रहे हैं, यहाँ कई दिन से तो पानी की समस्या है। जब पानी की समस्या इतनी है तो आग लग जाएगी तो आग बुझेगी कैसे? तो मैं तो यही कहूँगा, शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई ने बताया अभी कि मेरी नई शादी हुई थी और शादी का सामान भी जलकर राख हो गया है, तो आर्थिक मदद दी जाए एक तो सबसे पहले, और पानी की समस्या का हल किया जाए।